हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू डे 11। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिलेक्शन पेन एंड बुकमार्क। सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई डेस्कटॉप खोलने के बाद हम लोग को जाना है व्यू में। व्यू में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग एनेबल कर पाएंगे बुकमार्क एंड सिलेक्शन पेन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन पेन एनेबल कर लेते हैं। एनेबल करने के बाद यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा सिलेक्शन पेन। अब मैं आप लोगों को सिलेक्शन पेन बता देता हूँ कि सिलेक्शन पेन होता क्या है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक विजुअल को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ। ऊपर की तरफ करने के बाद ये विजुअल इसके ऊपर ही दिखेगा। मैं कैसे किया इसको ऊपर दिखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन पेन के अंदर मैप विजुअल को पाई चार्ट से ऊपर रखा है, इसलिए ये ऊपर दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे करता तो ये नीचे की तरफ दिखता और ये पाई चार्ट ऊपर आ जाता है इसके। यही होता है सिलेक्शन पेन का कमाल। इसको कब यूज करते हैं, मान लो आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे इसके अंदर दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाएंगे। हम लोग यहाँ पे इसको काम करेंगे, हम लोग इसको एक छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं 10 देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ना बड़ा कर देते हैं इस तरफ से। अब मैंने इसको सही कर लिया। मैं जैसे ही इसको ऊपर रख देता हूँ पाई चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग आसानी से इसके ऊपर शो कर सकते हैं टेक्स्ट को। इसी को बोलते हैं गाइस सिलेक्शन पेन का कमाल। अगर आप लोग को सिलेक्शन पेन समझ में आ गया तो कमेंट में बताना समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बुकमार्क को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बुकमार्क को एनेबल कर लेते हैं। बुकमार्क को एनेबल करने के बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी हम लोग फिल्टर चेंज कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोग फिल्टर चेंज करते हैं और यहाँ पे रीजन में भी फिल्टर चेंज करते हैं। अब मान लो आप लोग ये पूरा चीज को सेव करना चाहते हो, कैसे करोगे। यहाँ पे हम लोग बुकमार्क को ऐड करेंगे। बुकमार्क ऐड करने के बाद हम लोग इसको रीनेम कर देते हैं, क्योंकि ये बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगा। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रेजेंटेशन 1 P1 और फिर मैं यहाँ पे फर्नीचर साउथ पे चेंज करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे फर्नीचर और साउथ में चेंज करूंगा फिर से मैं बुकमार्क में ऐड कर सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P2। जैसे ही मैं यहाँ पे P2 लिखूंगा, अब क्या होगा देखो। अब मैं चाहता हूँ कि पहले वाले फिल्टर में चल जाऊँ तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे P1 पे सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं P1 पे सिलेक्ट करूंगा तो मैं पहले वाले पोजीशन में चल जाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे वाले में चल जाऊँ। दूसरे वाले में जाने के लिए मैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो दूसरे वाले में चल जाऊंगा, तो ये फिल्टर चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं गाइस बुकमार्क्स का कमाल। अगर बुकमार्क्स नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे सेव नहीं कर पाते। बुकमार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लो आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन को बुकमार्क्स में सेव कर दिए। अब हम लोग आसानी से हम लोग प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा। ऐसे करके टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर हम लोग को यहाँ पे मैनुअली करना पड़ता तो हम लोग को यहाँ पे चेंज करना पड़ता खुद से। यहाँ पे हम लोग ऑफिस सप्लाईज करते फिर ईस्ट करते, तो ये सब टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन हम लोग बुकमार्क्स कर लेंगे तो प्रेजेंटेशन दिखाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा और हम लोग तुरंत तुरंत दिखा पाएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग सीखना चाहते हो बिगिनर तो एडवांस पावर बीआई तो बने रहना प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।